शौर्यएजुकेशन.com पर आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शौर्यएजुकेशन.com पर। प्यारे मित्रों, आज हम लोग टॉपिक की बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, जिसका नाम है सौर मंडल। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक सौर मंडल को। देखते हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं, है ना। देखो, जो सौर मंडल है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न प्रकार के ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंड के समूह को ही क्या बोलते हैं? सौर मंडल। इसे प्यार से हम इंग्लिश में सोलर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। दोस्तों, जो सौर मंडल है उसकी खोज सबसे पहले कोपरनिकस ने की थी। किसने किया था? कोपरनिकस। ये बात याद रखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। सौरमंडल में सूर्य जो होता है वह सभी ग्रहों का मुखिया है, यानी यही इसका जनक है, यही प्रधान होता है। हालांकि सूर्य के लिए हम अलग से टॉपिक बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसलिए मैं उसके लिए अलग से टॉपिक बनाऊंगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे मित्रों, अब हम देखते हैं कि सूर्य के पास कितने ग्रह हैं। ठीक है। तो बात आती है कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह उसे कहा जाता है, यानी वैसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी को ग्रह कहते हैं। ठीक है। केपलर ने ग्रहों के संबंधी नियम भी बताए थे। अब हम देखते हैं कि ग्रह के कितने प्रकार हैं। वैसे ग्रहों की संख्या तो 8 है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कौन कौन से? एक बार याद रखो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारे कौन कौन से 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों को ना 2 भागों में बांट कर रखा गया है। पहला आंतरिक ग्रह, जिसे इंग्लिश में इनर प्लैनेट्स कहते हैं। दूसरा बाह्य ग्रह, जिसे इंग्लिश में आउटर प्लैनेट कहते हैं। अब बात आती है कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह क्या होते हैं। आइए समझते हैं। आंतरिक ग्रह का मतलब होता है ऐसे ग्रह जो आकृति में छोटे और सूर्य के नज़दीक होते हैं। ऐसे ग्रह जो आकृति में छोटे और सूर्य के क्या हों? नज़दीक हों, उन ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ऐसे ग्रह जो आकृति में बड़े और सूर्य से अधिक दूरी पर हों, तो उसे हम बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चारों हमारे कौन से हैं? आंतरिक ग्रह। इसे हम ट्रिक द्वारा भी याद कर सकते हैं। सर, वो ट्रिक कौन कौन सा है ज़रा बता दें। तो उसके ट्रिक का सभी ग्रहों का पहला अक्षर ले लो। ब, श, प, म। ब, श, प, म। ये चारों अक्षर आप पहले ले लेंगे तो ट्रिक बन जाएगा, है ना। और उसी प्रकार से बाह्य ग्रह भी 4 हैं। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये हमारे 4 और 4 8 ग्रह हैं। 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह, 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक। आइए अब समझते हैं कि जो हमारे सभी ग्रह हैं सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम में समझते हैं और उसके बाद ग्रहों का आकार घटते क्रम में। अगर हम बात करें कि सूर्य से ग्रहों की जो दूरी का क्रम है वह सबसे पहले और सबसे अंतिम का क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले स्थान पर बुध है, दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर मंगल, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, 5वें पर बृहस्पति, 6ठे पर शनि, 7वें पर अरुण और 8वें पर वरुण। एक ग्रह और है जिसका नाम है यम। जिसका क्या नाम है? यम। हालांकि यह ग्रह अब नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ग्रहों के नियम का पालन नहीं करता था। 2006 में, कब? 2006 में अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी संगठन, जिसे हम हिंदी में विश्व खगोल संगठन कहते हैं, 2006 में, और कौन सा तारीख भी था इसको भी याद रखना है, 24 अगस्त। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो 24 अगस्त 2006 को इसे हटा दिया गया ग्रह के नाम से या ग्रह के कक्षा से। क्यों? क्योंकि यह ग्रहों के नियम का पालन नहीं करता था। तो पहले 9 ग्रह थे, अब वर्तमान में केवल 8 ग्रह हैं।
कभी भी ये आपसे परीक्षा में पूछे कि यम को कब हटाया गया, तो बोलेंगे 24 अगस्त 2006 को। 24 अगस्त 2006 को किसने हटाया, तो कह देंगे IAU। सर ये IAU क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन, विश्व खगोल संघ। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ग्रहों का आकार घटते और बढ़ते क्रम में कैसा है। घटते क्रम का मतलब आरोही क्रम में। तो सबसे बड़ा आकृति वाला जो ग्रह है वह है बृहस्पति, दूसरे नंबर पर है शनि, तीसरे नंबर पर है अरुण, चौथे नंबर पर वरुण, पाँचवें नंबर पर पृथ्वी, छठे नंबर पर शुक्र, सातवें नंबर पर मंगल और आठवें नंबर पर बुध। यानी बुध आकृति में सबसे छोटा तथा बृहस्पति आकृति में सबसे बड़ा। हमारी जो पृथ्वी है वो पाँचवें नंबर पर सबसे बड़ी ग्रह है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे की। दोस्तों सभी ग्रहों में जो हमारा शुक्र ग्रह है और जो अरुण ग्रह है, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब ये सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर जो सूर्योदय है ना वो पश्चिम की तरफ होता है, हमारे पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व की तरफ होता है। इसका कारण क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, इसीलिए हमारे यहाँ जो सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा में होता है ना। ओके, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इसको शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब हम एक एक ग्रह की बात करेंगे। प्यारे मित्रों, इस टॉपिक में हम केवल 4 ग्रह तक का ही चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी के 4 ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये इस 4 ग्रह का चर्चा आज करेंगे। बाकी का 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, उस ग्रह का चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो बुध ग्रह है वह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अभी तो मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया कि जो बुध है वो आकृति में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, यानी सूर्य के सबसे समीप हमारा बुध ग्रह ही है। ठीक है, और ये बेचारा एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी इसका कोई पुत्र नहीं है। ठीक है, जो इसके आगे पीछे इर्द गिर्द इसके घूमे, ऐसा कोई भी उपग्रह इसके पास नहीं है। जो बुध है वह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। 88 दिन में इसके यहाँ 1 साल पूरा हो जाता है, यानी बुध ग्रह पर अगर आपका जीवन हो तो 88 दिन में आप 1 वर्ष पूरा कर लेंगे। ठीक, और जो ये काल है सबसे कम समय है सूर्य का चक्कर लगाने का। इसका जो परिभ्रमण काल है, माफ़ करना, परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों अलग अलग होते हैं। परिभ्रमण काल जो है वो 58.6 दिन है, यानी इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन का होता है। और ये पृथ्वी से लगभग 18 गुना, कितना, 18 गुना छोटा है। आप समझ सकते हैं हमारा पृथ्वी इतना भारी है और उससे 18 गुना यह क्या है, छोटा है। इस ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं है जिसके कारण हम जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इस ग्रह का जो हमारा कक्षीय झुकाव है वह 7 डिग्री है। कक्षीय झुकाव का मतलब जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी है वैसे ही ये 7 डिग्री इसका कक्षीय झुकाव है। ठीक है, इस ग्रह का जो तापांतर है ना सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। तापांतर का मतलब ताप में अंतर, यानी इस ग्रह पर जितना ज़्यादा गर्मी पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा ठंडी पड़ता है, जिसकी वजह से ताप में अंतर हो जाता है, यानी दिन का तापमान कुछ और, रात का तापमान कुछ और। इस पे दिन का तापमान लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है और रात में यही तापमान -170। अब सोचिए, पृथ्वी पर 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम नीचे जाते हैं तो पानी बर्फ़ बनना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर -173 डिग्री सेल्सियस तापमान रात्रि का होता है। ठीक है, और दिन का तापमान 427। तो ये तो हो गई बुध के बारे में चर्चा। आइए बात करते हैं अब हम शुक्र के बारे में। प्यारे मित्रों, जो शुक्र है इसे अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। निकटतम ग्रह होने के कारण इसे
निकटतम ग्रह और समान आकृति और विभिन्न प्रकार के लगभग सब गुण मिलते हैं पृथ्वी से, परंतु जीवन नहीं मिलता। ठीक है, आकृति और व्यास मिलने के कारण इसे पृथ्वी की भागिनी या पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखेंगे। सौरमंडल का ये दूसरा ग्रह है क्रम में, और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये भी एक ऐसा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो आपको याद रखना है बुध और शुक्र, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की परिक्रमा करता है, इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है। ठीक है, शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विभिन्न प्रकार के गैस पाए जाते हैं जो इसको गर्मी पैदा करते हैं। ठीक है, गर्मी के कारण ही यह बहुत ज़्यादा चमकता है। चमकने के कारण इसे शाम का तारा, भोर का तारा, सोलर कुकर वाला ग्रह और विभिन्न प्रकार के ग्रहों के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसे ना सुंदरता की देवी, ये एक बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है। तो ग्रह कौन सा है? शुक्र है, केवल शुक्र। वीनस, आप साबुन का नाम तो सुने होंगे, वीनस लगाओ दमकती त्वचा पाओ, है ना। तो जो वीनस है उसी को हम सुंदरता की देवी बोलते हैं। हालांकि इंडिया वाले नहीं बोलते, ये बोलते हैं यूनान वाले, और इसी ग्रह का यूनान वाले पूजा भी करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पृथ्वी ग्रह की। प्यारे मित्रों, जो हमारा पृथ्वी है यह क्रम में तो तीसरा परंतु आकृति में 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, यह सौरमंडल का मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। केवल पृथ्वी या धरती ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और अन्य कोई ग्रह नहीं है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं बताई जा रही हैं, परंतु ऐसा अभी तक एक साक्ष्य बोलते हैं ना, एक सचमुच प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, पृथ्वी पर ना सर्वाधिक जल है। सर्वाधिक जल होने के कारण इसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह। आज ब्लू है पानी, है ना, तो नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे लगभग 70% तो पानी ही पानी है। कितना परसेंट? माफ़ करना, 71%। 71% भाग पर जल है, बाकी के 29% भाग पर स्थल है। ठीक, यह ग्रह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है, जिसके कारण हमें दिन और रात का अनुभव होता है। इसके परिक्रमण काल के कारण और झुके होने के कारण जो हमारा जलवायु है वह नियंत्रण करके रखता है। ठीक है, देखो लिखा है ना, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। और इसका जो विषुवतीय व्यास है, इसमें 2 प्रकार के व्यास हैं, एक विषुवतीय व्यास और एक ध्रुवीय व्यास। क्या होता है आइए समझाते हैं। विषुवतीय व्यास का मतलब, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच का भाग, इसको हम कहते हैं विषुवतीय व्यास। और जो ध्रुवीय व्यास है, यानी इस तरीके से उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब। ठीक है, जो हमारा विषुवतीय व्यास इसका है वह है 12,756 किलोमीटर, और इसका ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे, कई बार यह परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक, हमारी जो पृथ्वी है ना, वह पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है सूर्य की। ठीक, और पृथ्वी का जो परिक्रमण काल यानी परिक्रमण काल है वह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट है और 46 सेकंड। यह 4 वर्षों में एक दिन बढ़ जाता है, जिसे हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं या अधिवर्ष भी कहा जाता है। वो हो जाता है 366 दिन का। ठीक, और उसे सौर वर्ष भी कहा जाता है। हमारी जो पृथ्वी है ना, वो सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार में लगाती है। किस क्रम में? दीर्घवृत्ताकार। ये क्या होती है दीर्घवृत्ताकार? आइए आपको चित्र द्वारा समझाते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आकृति है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ। इसी पथ पर पृथ्वी क्या करती है? गति करती है ना। तो ये हमारी पृथ्वी है, आपको दाएं और बाएं की तरफ समझाया गया है। जो पृथ्वी है ना, सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार में लगाती है, तो इसको लगाने में 2 प्रकार का इसमें डिस्टेंस हो जाता है। पहला छोटा दूरी जो कि ये वाला है, इसे हम लोग
उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। ये जो है ये इसकी दूरी 14 करोड़ 70 किलोमीटर तक मानी जाती है। और अपसौर ये 15 करोड़ 21 किलोमीटर। जो हमारा पृथ्वी से सूर्य की दूरी है वह 14 करोड़ 98 लाख लगभग है औसतन दूरी, और अधिकतम दूरी 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। जो उपसौर है इसकी घटना 3 जनवरी को होता है। प्रत्येक 3 जनवरी को जो सूर्य है वह जो पृथ्वी है वह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, और 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। यानी 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होता है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, परीक्षा में कई बार पूछा है। उपसौर किस तिथि को होता है तो बोलेंगे 3 जनवरी को। अपसौर कब होता है तो बोलेंगे 4 जुलाई को। 4 जुलाई को एक दिवस और मनाते हैं, वो कौन सा दिवस? अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि सूर्य के बारे में और पृथ्वी के बारे में जो डिस्टेंस है ये आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं अगले ग्रह की, जिसका नाम है मंगल। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको मंगल ग्रह का आकृति और चित्र दिख गया। प्यारे मित्रों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये जो बात है, ये जो प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो हमारा वो मंगल ग्रह है। ठीक है, अच्छा, इसका लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें यानी इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से यह लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसका जो कक्षीय झुकाव है या अपने अक्ष पर कितना झुकाव है तो 25 डिग्री कोण है। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है। यह अपने दूरी पर लगभग 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, यानी सूर्य का एक चक्कर 24 घंटे 6 मिनट में लगा लेती है। और ये जो ग्रह है इसके पास 2 उपग्रह हैं, यानी इसके 2 बेटे हैं। पहले का नाम फोबोस, दूसरे का नाम डीमोस। फोबोस और डीमोस ये 2 इसके उपग्रह हैं। फोबोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अच्छा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह? जी। अगर बड़ा की बात करेगा तो किसे बताएंगे? तो वो बृहस्पति का है, जिसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। ठीक है प्यारे मित्रों, क्या आप जानते हैं मंगल ग्रह पर सौरमंडल का, धरती का नहीं, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कि हिमालय पर्वत से 3 गुना ऊंचा है। अब हिमालय पर्वत की ऊंचाई आपको पता ही है, 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 मीटर। ठीक, 8,848 मीटर हमारा जो हिमालय पर्वत है इसकी ऊंचाई है, और इसका 3 गुना, अगर इसका 3 गुना करेंगे तो जितना वैल्यू आएगा उतना ऊंचाई निक्स ओलंपिया का है। इसी पर एक ज्वालामुखी भी है जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जिसका नाम है निक्स ओलंपस। क्या नाम है? निक्स ओलंपस। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, मित्रों और सभी लोगों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आपका प्यारा दोस्त संदीप कृष्ण पांडे।